हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सना को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तभी मिस्टर ली आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत अगर ख़राब है तो चलो ना हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो सना उसे मना कर देती है जाने के लिए, क्योंकि सना को ऐसा लगता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो मना कर देती है मिस्टर ली के साथ जाने के लिए। मेट की सेक्रेटरी मेट के होटल से रिजाइन दे देती है और नाबोन के ऑफर पर नाबोन के होटल में चली जाती है। जीरा नाबोन को उस लड़की के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और पथाई को अपने साथ घसीट कर लेकर चली जाती है। नाबोन मेट की सेक्रेटरी को पटाने के लिए उसे अपने होटल में वीआईपी रूम ऑफर करता है, ताकि वो मैट की सच्चाई उसे बता दे। ना को अपने प्यार में फंसाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा, तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत रहेगी तो तुम मुझे जरूर बताना। आगे जरा पथाई से कहती है कि नाबोन को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और नाबोन उसके साथ अपने रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पथाई उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई कोई बेवकूफ नहीं है और वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अगर वो उसके साथ इतनी नजदीकियां बढ़ा रहा है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बातों बातों में जीरा पताई से पूछ बैठती है कि क्या वो किसी लड़की से प्यार करता है। तो पताई उसे बताता है कि हाँ, एक लड़की है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जीरा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो पताई से प्यार करती थी। उसके बाद पताई उस लड़की का नाम उसे बताता नहीं है और फिर वहां से चला जाता है। जरा सोच सोच कर बहुत ज्यादा टेंशन ले रही होती है कि आखिर वो कौन लड़की है जिसे मैं नहीं जानती। रतावान को नत कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है और मेरा मिलना इस वक्त तुमसे बहुत जरूरी है। तो रतावान उसकी बात मान लेती है और उसे मिलने के लिए हाँ कर देती है। रतावान रॉन्ग और उसकी बहन को लेकर नाबोन के होटल नत से मिलने जाती है। उसे जाने से पहले रॉन्ग की बड़ी बहन उसे एक नाइफ देती है और कहती है ये रख लो, तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए काम आएगा। रॉन्ग की बहन के इंसिस्ट करने पर रतावान वो चाकू रख लेती है। नेक्स्ट सीन में नाबोन को दिखाया जाता है जो कि मेट के सेक्रेटरी के साथ पूल में उसके साथ बातें कर रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि तुम मुझे भरोसे के काबिल लगती हो, इसलिए मैं तुमसे अपना इलीगल बिजनेस शेयर कर रहा हूँ। मेट की सेक्रेटरी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इलीगल बिजनेस, लेकिन तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो नाबोन उसे बताता है कि मैं ड्रग्स का बिजनेस करता हूँ और अब मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी मेरी हेल्प करो। नथ रतावान को उसी जगह पर लेकर आती है जहाँ पर नाबोन मेट की सेक्रेटरी के साथ स्विमिंग पूल में होता है और उसे बताती है कि देखो नाबोन क्या कर रहा है, उस सेक्रेटरी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। उसके बाद नथ उसे कहती है कि देखो ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, और क्या तुम नहीं जानती नाबोन ने उसे अपने होटल में वीआईपी रूम भी ऑफर किया है, वो भी सेम फ्लोर पर, जिस फ्लोर पर नाबोन रहता है उसी फ्लोर पर वो लड़की भी रहती है। तो रतावान उसे कहती है कि देखो ये तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का मैटर है, इसमें मुझे इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी बिजनेस पार्टनर हूँ। क्योंकि रतावान को ऐसा लगता था कि नथ अब वापस आ गई है तो नाबोन उसके साथ पैचअप कर लेगा, और इसी वजह से ही रतावान नथ के सामने ऐसा प्रेटेंड करती है कि उसे नाबोन की कोई फिक्र नहीं है। नाबोन स्विमिंग पूल से निकलते हुए रतावान को देख लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जरा चोम को बात करते हुए सुन लेती है घोंसलों की चोरी के बारे में। तो वो उसका पीछा करने लगती है और सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चोम ने ही हमारे आइलैंड के घोंसलों को चुराया है। उसी होटल में रॉन्ग की बहन रीना होती है और सिया भी वहाँ आया हुआ होता है। रीना उसे देख लेती है और समझ जाती है कि वही आइलैंड का चोर है। वो जैसे ही नाबुन को कॉल करने जा रही होती तभी सिया पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ चौम भी पहुंच आता है और चौम उसे कहता है ये तुमने क्या किया। सिया रीना को गाड़ी में लिटा देता है और उसके बाद चौम से कहता है कि अब इसे यहाँ से लेकर चलो जल्दी। वो लोग उसे लेकर जा ही रहे होते कि तभी जीरा पीछे से आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। उसके बाद वो भी एक गाड़ी में बैठकर उन लोगों का पीछा कर रही होती है कि तभी पीछे से पथाई आ जाता है और जीरा को इस तरह हड़बड़ाहट में जाता देखकर परेशान होकर उसके पीछे जाता है। चौम और सिया दोनों ही मिलकर रीना को एक सुनसान जगह पर लेकर आ जाते हैं। चौम सिया से कह ही रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सिया उसे गन पॉइंट पर रखकर डरा देता है। आगे रीना को होश आ जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है। जरा पीछा करते हुए उस तक पहुँच जाती है, लेकिन कार में बैठने से पहले ही वो लोग पहुँच
पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग भागने लग वो दोनों ही भागने में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि चॉम और सिया उन दोनों को पकड़ लेते हैं। सिया चॉम को डराते हुए कहता है कि तुम्हें इन दोनों को मारना होगा, लेकिन चॉम नहीं मारता क्योंकि उसे नाबोन का डर रहता है। लेकिन सिया के डराने धमकाने पर वो मारने के लिए रेडी हो जाता है। ज़ेरा को सिया अपने साथ लेकर चला जाता है कि तभी चॉम और रीना की हाथापाई हो जाती है, जिसमें चॉम के हाथों गलती से गोली चल जाती है और रीना को गोली लग जाती है, तो चॉम वहाँ से डर के भाग जाता है। नावन स्विमिंग पूल से भागता हुआ रथावान के पास आता है और उसे समझा रहा होता है कि देखो, जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा मेट की सेक्रेटरी के साथ कोई भी अफेयर नहीं है। तो रतावान उसे कहती है तो फिर ऐसा क्या है जो तुम उसके साथ इतना ज्यादा क्लोज हो रहे हो। तो वो रतावान को समझाता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे और पथाई की बहन के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं मेट की सेक्रेटरी से सारी सच्चाई उगलवा सकूं, क्योंकि सिर्फ एक वही लड़की है जो जानती है कि पथाई की बहन को मेट ने कहाँ बेचा है। तो रतावान को थोड़ा तसल्ली होती है। नथ मेट की सेक्रेटरी का मजाक बनाने के लिए उसके पास जाती है और उसका मजाक बना रही होती है कि तभी मेट की सेक्रेटरी को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है। तो नथ को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों की आपस में फाइट हो जाती है। फाइट हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रतावान और नाबुन पहुंच जाते हैं। तो मेट की सेक्रेटरी चालाकी से जल्दी से नाबुन के पास चली जाती है और नथ के बारे में उसे भड़का रही होती है नौटंकी करके। नाबुन भी मेट की सेक्रेटरी की तरफ से नथ को चिल्ला देता है, जिस पर नथ कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उसके साथ जरूर कोई गेम खेल रहे हो क्योंकि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। मेट की सेक्रेटरी दिली दिल में बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि नाबुन ने उसकी साइड ली थी। सिया जीरा को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी पथाई वहाँ पर सही टाइम पर आ जाता है और उसके ऑफिसर सिया को शूट कर देते हैं। पथाई टाइम पर आकर जीरा की जान बचा लेता है और दोनों ही आपस में एक दूसरे को हक कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जीरा इस हादसे की वजह से बहुत ज्यादा डर जाती है। पथाई उसे ले जाते वक्त कार में बहुत ज्यादा डरता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतने खतरनाक गुंडे का पीछा करने की क्या जरूरत थी। तो वो उसे पूरा रीना के बारे में बताती है और कहती है मुझे क्या पता था ये इतने खतरनाक लोग रहेंगे। तो पथाई उसे बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना। रीना को दिखाया जाता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि उसे गोली बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लग गई थी। उसका हस्बैंड सन वहाँ पर आता है। वो सन से प्रॉमिस लेती है कि उसके जाने के बाद उसकी बहन रोंग का वो ख्याल रखेगा। इतना कहने के बाद ही रीना की डेथ हो जाती है। उसकी बहन और उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं रीना के लिए। उसके बाद जब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ टॉम ने किया है, तो वो अपना आपा खो बैठता है और कहता है कि आज मैं उसको जान से मार दूंगा। तभी नापोन उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है उन लोगों के खिलाफ, जिसकी वजह से हम उन लोग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और नापोन सन से प्रॉमिस करता है कि वक्त आने पर मैं खुद ही टॉम को अपने हाथों से मारूंगा। आगे दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी का भरोसा जीतने के लिए नाबुन फिर से अपने मिशन पर लग जाता है और उसके साथ रोमांस भी करता है, जिसकी वजह से ताकि उसे भरोसा हो जाए कि मैं उसके साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वाकई उसके साथ सीरियस हूँ। और उसके साथ फोटो क्लिक करता है। मेट की सेक्रेटरी नथ को जलाने के लिए वो फोटोज उसके मोबाइल पर सेंड कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पथाई मेट की सेक्रेटरी से मिलता है और उसे अपनी बहन के बारे में बताता है और कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेट ने किया है। तो मेट की सेक्रेटरी कहती तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। तो वो उसे बताता है कि हमें एक विटनेस मिली है, एक लड़की है जो कि उसने एडमिट किया है कि मैं तुम्हारी बहन सेना से मिल चुकी हूँ और उसी ने मुझे बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे यहाँ पर भेज दिया है। मेट की सेक्रेटरी वहाँ से निकलने के बाद सीधा मेट के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि पथाई को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि अब मेट को भी इस पर शक होता है कि वो नाबुन के साथ मिल रही है। इसलिए वो उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी बताया और अगर इस प्रॉब्लम को तुमने हैंडल नहीं किया तो मैं सबसे यही कह दूंगा कि सेना मुझसे प्यार करती थी और तुम सेना से जलती थी और तुमने मुझे अपना बनाने के लिए सेना को ले जाकर कहीं बेच दिया। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जाकर इस मैटर को हैंडल करो। मेट की सेक्रेटरी इरब को भाई को लेकर पथाई का पीछा करती है और उस लड़की का पता लगाती है उसे मारने के लिए। तभी वो देख लेती है कि उस लड़की को पथाई खाना दे रहा है, तो वो इरब के भाई से उस लड़की को मारने के लिए कहती है। इरब का भाई उस लड़की को मारने के लिए जाता है और वो विंडो से उसके घर में घुस जाता है। वो जैसे ही उसे चाकू मार रहा होता है कि तभी पता चलता है वहाँ पर नाबोन होता है, क्योंकि ये सब कुछ नाबोन का प्लान था इरब के भाई को पकड़ने का। वो उसे पकड़ ही रहा होता है एंड फाइनली उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन इरब का भाई उसकी आंखों में धूल झोंककर वहां से भाग जाता है। इतने में पथाई आता है और उसे फायरिंग भी करता है, लेकिन इरब का भाई नाबोन के हाथों पर गोली मारकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद पथाई नाबोन के पास आता है। नेक्स्ट सीन में मेट को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान देने की कोशिश कर रहा होता है और रतावान को इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया और मेरे होटल को नहीं बचाया तो मैं यहाँ पर कूद कर अपनी जान दे दूंगा। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मुझ पर रहम नहीं आता? मैं पहले एक बुरा आदमी था लेकिन अब मैं सुधर चुका हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे मानपू पर बाप का साया रहे? रतावान इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में सोचती है और उसे अपने बेटे के सर पर एक बाप का साया चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो उसे प्रॉमिस कर देती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी। पथाई नाबुन की ड्रेसिंग करता है और वो लोग इरब के भाई के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग उसका कितना पीछा करें लेकिन फिर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे।
इतने में वहाँ ज़ेरा आ जाती है और ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और नाबुन को चिल्लाती है कि तुम एक ऐसी लड़की के पीछे पड़े हुए हो, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है और अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। नाबुन को ज़ेरा की बातें सुनकर थोड़ा अफसोस होता है और वो उसे शांत करा देता है कि देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे नाबोन रतावान को कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती, तो वो उसे मैसेज भी करता है लेकिन वो उसका कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं करती। फिर रतावान मॉर्निंग में उससे मिलने के लिए आती है तो नाबोन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इतने कॉल और मैसेजेस किए, तुम कहाँ थी? तो रतावान उसे बताती है मैं ऑफिस में थोड़ी बिजी थी जिसकी वजह से मैं अपना फोन चेक नहीं कर पाई। ड्रेसिंग करते वक्त वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आगे सेना के बारे में पुलिस मेट से पूछताछ करती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लास्ट टाइम पे तुम्हारी उससे बात हुई थी, तो अब इस वक्त वो कहाँ है? तो मेट उसे साफ साफ इनकार कर देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, और फिर वहाँ से चला जाता है। मेट की सेक्रेटरी को यकीन दिलाने के लिए कि नाबुन उसके साथ है, पथाई एक दूसरे आदमी से मिलता है जिसके हाथ पर गोली चलने का जख्म होता है। तो मेट की सेक्रेटरी को यकीन हो जाता है कि जिसने अरब के भाई को पकड़ा था वो नाबुन नहीं है बल्कि वो ये आदमी है। आगे जीरा को फिर से उसी इंसिडेंट्स के बारे में ख्याल आता है और वो सो रही होती है कि तभी अचानक वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगती है और वहाँ पर पथाई आ जाता है। पथाई जीरा को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उसे जगाने लगता है। तभी वो उठती है, उसके बाद उसे ख्याल आता है कि वो सपना देख रही है। तो पथाई उससे रीजन पूछता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और फिर वहाँ से चली जाती है। जीरा को इस तरह देखकर पथाई टेंशन में आ जाता है। आगे मेट को दिखाया जाता है जो कि रतावान के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो रतावान उसे कहती है कि हाँ मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, मैंने तुम्हारे सारे कर्जे चुका दिए और तुम्हारे होटल के एम्प्लॉय को उनकी सैलरी भी दे दी। और उसके बाद वो उसे डाइवोर्स पेपर देती है और कहती है कि तुम्हें इस डाइवोर्स पेपर पर साइन करना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे जितने भी काले चिट्ठे हैं वो सब मैं पुलिस में जाकर बता दूंगी, और डाइवोर्स पेपर के साथ साथ तुम्हें अपने शेयर और अपना होटल भी मेरे नाम करना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैट रतावान की धमकियों से डर जाता है क्योंकि उसे जेल नहीं जाना होता है, इसलिए वो शेयर और अपने होटल को उसके नाम कर देता है और डाइवोर्स पेपर पर भी साइन कर देता है। रतावान सन और टाई के पास जाती है और उन लोगों से कहती है कि अब ये मेरा मामला है, मैं मैट को अपनी तरह से हैंडल कर लूंगी और वैसे भी मैं उससे डाइवोर्स ले चुकी हूँ, तो तुम लोगों को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। सन और टाई नाबुन के पास जाते हैं और उसे बता देते हैं कि रतावान ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया है। नेक्स्ट सीन में नाबुन रतावान के घर चला जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, वो दोनों ही तुम्हारी सेफ्टी के लिए थे। तो रतावान उससे कहती है कि तुम्हें अब मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अगर वो लोग यहाँ रहेंगे तो मेरी रेपुटेशन पर सवाल उठेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी रेपुटेशन खराब हो, वो लोग मेरे आगे पीछे चलेंगे तो मेरा लॉस ही होगा। तो नाबुन उससे कहता है अच्छा तो आज तुम्हारा लॉस हो रहा है, पहले भी तो वो तुम्हारी हेल्प करते थे ना। रतावान नाबुन को यहाँ से जाने का कह देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो नद से प्यार करता है और वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, इसलिए वो साफ साफ मना कर देती है कि तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाबुन को भी रतावान की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब उसे कहीं न कहीं लगता था कि वो मेट से पैचअप करना चाहती है, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रही है। इसलिए नाबुन भी उसे गुस्से में कह देता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखूंगा और ना ही तुम्हारे घर आऊंगा। ये लोग बात कर ही रहे होते कि तभी मेट आ जाता है और दरवाजे को खटखटाने लगता है। रतावान नाबुन को वॉशरूम में छुपा देती है और मेट सीधा अंदर घुसते ही कहता है कहाँ है वो तुम्हारा आशिक? वही था ना अंदर यहाँ पर। रतावान उससे कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेट को रतावान की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता है, तो रतावान उसके साथ रोमांस करने का झूठा नाटक करने लगती है ताकि वो उसके साथ उलझ जाए और नाबुन वहाँ से भाग जाए। वो मेट से कहती है कि अपने बच्चे की वजह से मैं तुम्हारे साथ दोबारा अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहती हूँ, और उसके साथ हक कर लेती है। मॉर्निंग के सीन में मेट बहुत ही अच्छे मूड में रतावान के पास आता है और उसे अपना बनाने की कोशिश करता है। तो रतावान उससे कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, वो सिर्फ मेरी एक गलती थी, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है और वैसे भी अब हमारा डिवोर्स हो चुका है।